सभी लोग पीपल की पहाड़िया के बाद में बैठे रहेंगे, क्योंकि विमल सन्मति बालिका ग्रुप के द्वारा बहुत ही सुंदर सी 2 मिनट की एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी प्रस्तुति है। चलिए, दीपक की पहाड़िया। नमोस्तु आचार्य श्री श्रमण संघ के चरणों में नमन। गुरुवर, जब मैंने आपको सुमति धाम पट्टाचार्य महोत्सव में देखा तो मुझे गुरुदेव वहाँ से ही मैं जुड़ गया फरवरी में। और मैंने वहाँ पे, क्योंकि मेरे वहाँ पे शमणाचार्य विभव सागर जी महाराज जी वहाँ पे थे और जिन्होंने आपको धर्म मित्र की उपाधि भी दी थी, तो गुरुदेव ने मेरे को यही कहा था कि सुंदर सागर जी महाराज जी की सेवा करना और जयपुर में जाएंगे। मेरे को गुरुदेव ने कह भी दिया था। मैंने कहा गुरुदेव आपको कहने की जरूरत क्या, जब मैं इस यूनिवर्सिटी को पहचान नहीं आता हूँ, उस यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि युवा का एक जन शासन पे पहलू होना चाहिए, जिनको धर्म में आगे आते हुए साधु संतों की सेवा में लगने आना चाहिए। क्योंकि ये गलत संगति जो आजकल जो मार्ग हमें जिससे हमें नहीं रहे और हमें ऐसी संगति मिल जाए गुरु सन्निधि, तो वो गुरु सन्निधि हमारे को ऐसे वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, जिनको कहते हैं तपस्वी सम्राट, ऐसे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जिनको गुरुदेव विराट सागर जी महाराज जी को भी छुल्लक पद दिया था और सन्मति सागर जी महाराज जी ने ही आचार्य सुंदर सागर जी महाराज जी को भी आचार्य पद दिया। तो वो तो गुरु परंपरा के है ही। और जब ऐसे पिताओं के शिष्य यहाँ पे मौजूद हो तो ऐसे गुरुदेव हम सब भक्तों को जुड़ना चाहिए। और हम मेरे चतुर्मास में क्या सीखा है, ये तो खंडाका जी थे जिन्होंने विराट सागर जी महाराज जी का चतुर्मास भी कराया और इनकी देन थी कि इन्होंने बोला कि गुरुजी आएंगे। मैंने कहा गुरुजी आएंगे, मैंने कहा गुरुजी तो उज्जैन आकर से ही सूचना ले ली मैंने कि आगर में ही मैंने बोल दिया था महाराज जी को कि आचार्य श्री वहाँ पे चलना है, क्योंकि राहुल भैया वहाँ थे, क्योंकि सुमति धाम में इंदौर की रो में बैठे हुए थे। वहाँ पे बोला कि सुंदर सागर जी महाराज जी जयपुर चलना है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये इंदौर भैया अभी इंदौर से अब जाना नहीं होगा, क्योंकि अभी अंजनी नगर इंदौर, मैंने कहा इंदौर से जयपुर आएंगे ये संघ, क्योंकि यहाँ पे विमल सागर जी महाराज सन्मति सागर जी की परंपरा के शिष्यों का 2012 से चलता आ रहा है और 2012 से चलता आ रहा है। तो राजस्थान के अंदर चाहे सागी हो, चाहे मालपुरा हो, चाहे डिग्गी हो, चाहे केकड़ी हो, चाहे कैसी भी संघ हो, यहाँ संघों की परंपरा चलती आ रही है। और अगला युग प्रतिगमन यति सम्मेलन भी राजस्थान में होने वाला है। और गुरु जी जो कि यहाँ पे साधुओं का ऐसा आशीर्वाद इन युवाओं को मिलता है, तो इसलिए इन गुरु चरणों में जाते हैं। और गुरु चरणों का वात्सल्य जब मिलता है तो हम तो गुरु आपके कुछ भी नहीं है, उंगली बराबर भी नहीं है, आंखों बराबर भी नहीं है कि हम ऐसे श्रावक भक्त जो आज ही युवा शक्ति एक जैन धर्म के भगवानों का अभिषेक करना, पूजा करना, आहार देना। और प्रवचनों में भी मैं बैठा हूँ, प्रवचन में मैंने बहुत ध्यान से प्रवचन सुने, सुलक्ष्मीमती माता जी के प्रवचन भी सुने थे। मैंने कहा था हाँ सभी के प्रवचन सुने, सुगम सागर जी महाराज जी के प्रवचन से भी मैं भाव विभोर हुआ। और आपसे तो इतना प्रवचन की लास्ट तक बैठा रहता था, क्योंकि प्रवचन ऐसे थे कि जो जिन शासन को एक युवा को 100 नहीं 1000 लोग, 1000 युवा यहाँ से बिहार में चले साथ में। और आगे भी जयपुर, अभी जयपुर बहुत बड़ा है महाराज, और जयपुर में अभी चतुर्मास आगे और भी होना है, क्योंकि जयपुर से संघ इतनी जल्दी जा नहीं सकता है। क्योंकि जब सुनील सागर जी महाराज आए वो भी सोचने बैठ गए थे, विराट सागर जी महाराज आए थे वो भी सोचने बैठ गए थे कि कैसे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जयपुर है। और गुरुदेव हमें जो वात्सल्य मिला है और आज ये प्रवचनों की एक श्रृंखला मिली है, कई दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम मिला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं वो भजन भी नहीं गाऊंगा कि उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, क्योंकि मैंने सुंदर सागर जी महाराज में सुंदर रत्न देखे हैं। वो
ही सुंदर दीपक शो हम सबने देखा भी। जोरदार तालियां भाई दीपक के लिए। मतलब ऐसे माहौल में हर व्यक्ति विशेष को भाई ने हंसा दिया, दिल खुश कर दिया।